नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसके पहले देखा है एक फॉर्मूला। सबसे पहले तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इस इक्वेशन की मदद से हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था जो फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब यहां पर जो है एक बार प्लस एक बार माइनस है, जिसके कारण हमें इसे दो बार लेना पड़ा था और उसके लिए हमने लिया था अल्फा में और एक लिया था बीटा में। तो अल्फा के लिए लिया था हमने माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और साथ में हमने लिया था बीटा के लिए माइनस बी, एक बार हमने प्लस लिया तो एक बार हमने लिया माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से हमने अल्फा और बीटा लिया था। अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट फाइंड होते हैं, ओके, उसके ये रूट्स है। अब इन रूट्स के हम नेचर जानेंगे कि भाई इन रूट के बीच में क्या रिलेशन है, ये रूट्स के क्या नेचर है वो हम देखेंगे। तो इनके जो नेचर्स है अल्फा और बीटा, ये जो रूट है, ये रूट के जो नेचर है ये पता करने के लिए हमें सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जरूरत पड़ती है, बाकी पूरे वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिलहाल इसके नेचर्स हमें इस इक्वेशन की मदद से पता करने हैं। तो देखिए यहां पर हमने 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व किया था और उस क्वेश्चन में हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिली थी और उसे सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिला कि भाई x की जो वैल्यू थी वो दोनों इक्वल थी। चलिए इसे फिर से वैसा करके देखते हैं। लिखेंगे लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख देते हैं तो क्या होगा भाई, यहां पर ये देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसके बदले हमने पूरा 0 रख दिया तो यहां पर आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा भाई 2a। अब यहां पर आगे सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, 0 रूट से बाहर आएगा तो भाई 0 ही रहेगा और ये हो गया 2a। तो यहां पे अब क्या होगा, x इज इक्वल टू, इसे हम दो बार लिख लेंगे, एक बार अल्फा लिख लेंगे एक बार बीटा लिख लेंगे, ओके, या फिर नहीं भी लिखे तो भी चलता है, हम x से ही लिख लेते हैं। तो यहां पर हो गया भाई माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और यहां आएगा माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। ऐसी दो वैल्यू मिलेगी। अब जब हम अलग करेंगे तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और ये भी हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब ये है कि अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे डेल कहते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं, ओके। और इस डिस्क्रिमिनेंट को, डेल को या डेल्टा को डी से या स्मॉल ऐसे स्मॉल ट्रायंगल से डिनोट किया जाता है, मतलब ये ग्रीक लेटर बोलते हैं इसको, इसे डेल्टा कहा जाता है। तो वो ऐसा कहा जाता है जैसे कि भाई हम यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा। तो अभी हमने देखिए इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या ली है, 0 ली है। इसका मतलब ये जो डेल्टा है इसी की वैल्यू हमने क्या ली है, 0 ली है। आप इसे डी भी बोल सकते हैं, ओके। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या ली है, 0 ली है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रखने पर हमें दोनों जो रूट मिलते हैं इक्वेशन से, जो रूट मिलते हैं वो दोनों रूट इक्वल आते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 रहेगा तो इसके रूट क्या रहेंगे, इसके रूट लिखेंगे ऐसे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके रूट वही रियल एंड इक्वल होंगे। ये हमारा पहला प्रूफ है, ठीक है। ये जो नेचर ऑफ द रूट बोल रहे हैं, रूट के नेचर्स का ये पहला प्रूफ है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब हमने डेल्टा की वैल्यू रखी थी 0, अब डेल्टा की वैल्यू हम कुछ और लेंगे, लिखेंगे लेट डेल, या फिर इसको आप डी भी बोल सकते हैं, डी ऐसा, मतलब डेल इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर, या फिर आप
बी स्क्वायर माइनस 4ac भी बोल सकते हैं। तो अभी हम जीरो नहीं रखने वाले, इसके पहले हमने जीरो रखा था, अब हम जीरो से छोटी वैल्यू रखेंगे। तो जीरो से छोटी वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो से छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव। तो हमने लिख लिया भाई -20। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन ये है कि डेल्टा की वैल्यू जीरो से छोटी है। ये वाली कंडीशन क्या थी, डेल्टा जो था वो जीरो के बराबर था। अब हम अगली कंडीशन क्या ले रहे हैं, डेल्टा जीरो से छोटा ले रहे हैं। ओके, मतलब निगेटिव ले रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो है, जैसे यहां पर ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जो है ये वैल्यू किसकी है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हुई -25। तो हमने रख दिया भाई -25। तो देखिए ये जो रूट है, देखो 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, पर -25 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि माइनस वाले नंबर किसी के स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि -5 का भी स्क्वायर प्लस 25 ही है। इसलिए यहां पर जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा। ओके, ये सॉल्व नहीं हो सकता और रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए इसको नॉट रियल रूट कहा जाएगा। अगर इसे सॉल्व भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 25 इंटू -1, ज्यादा से ज्यादा हम यही सॉल्व कर सकते हैं। और x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये 25 5 बन के बाहर आ जाएगा, पर अंडर तो -1 रहेगा ही, यहां पर तो -1 रहेगा ही। फिर तो इसलिए हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए व्हेन डेल्टा अगर जीरो से छोटा है, मतलब देखो यार जीरो बड़ा है, ओके, तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल, रूट जो होंगे वो रियल नहीं कहलाएंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि अभी डेल्टा की वैल्यू जो है हमें जीरो से बड़ी रखनी है। ओके, तो अब लिखते हैं हम लेट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, मतलब d जो है जीरो से बड़ा रहेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो से बड़ा रहेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू भाई 16 ले लेते हैं। ओके, तो इसे फॉर्मूले में रखेंगे, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ये अंडर रूट 16 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ये रूट से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2a बच जाएगा। अब इसे दो बार लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस 4 अपॉन 2a और -b माइनस 4 अपॉन 2a। अब जो भी b और a की वैल्यू होंगी वो पुटअप करेंगे, हमें दो अलग अलग आंसर यहाँ पे मिलने वाले। देखिए यहाँ पर हमें दो सेम आंसर मिलेंगे, पर यहाँ पर हमें दो अलग आंसर मिलने वाले। ओके, तो जब दो अलग आंसर मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो एक बार 4 को प्लस करना है, एक बार 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आंसर जो होंगे यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, क्योंकि हमने इसके पहले सॉल्व किया, कुछ भी नया नहीं है, अभी हम बस थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा भाई, अगर व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, जब डेल्टा जीरो से बड़ा होगा तो रूट जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट जो होंगे वो रियल तो होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब समान नहीं होंगे। रूट होंगे, रूट रियल नंबर ही होंगे ये, पर ये समान नहीं होंगे।